Hello everyone. Today I am going to discuss कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में जेएसओ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अबाउट। तो आई एम डॉक्टर अंजनी एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है दैट इज कॉमन। फर्स्ट क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए। यह सभी को चीज़ों में पूछे जाते हैं, जैसे कि कोई सा भी इंटरव्यू हो तो इसमें हमें बतानी है कि आई हैव कंप्लीटेड माय डिग्री। एग्जाम्पल बीएससी इन फोरेंसिक साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी फ्रॉम डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। व्हिच यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी से हम कर रहे हैं, जो भी है यूनिवर्सिटी का नेम एंड आई हैव ए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन लेबोरेटरी वर्क एंड साइंटिफिक रिसर्च। ड्यूरिंग माई एकेडमिक प्रोजेक्ट आई गेन्ड hands-on experience with instrument like मेंशन रिलीवेंट इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इत्यादि। आई एम eager to apply my knowledge and skill as JSO। ठीक है कि मैंने डिग्री यहाँ ये फलाने जगह से फलाने डिग्री लिया हुआ है। मुझे प्रयोगशाला कार्य और वैज्ञानिक शोध पद्धति में गहरी रुचि है। मैंने अपने एकेडमिक प्रोजेक्ट के दौरान मैंने गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड टीएलसी, लिक्विड इत्यादि जैसे उपकरणों पर व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया है। मैं एक जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करना चाहता या चाहती हूँ। अगला क्वेश्चन है व्हाई डू यू वांट टू वर्क एज जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। आप जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में क्यों काम करना चाहते हैं? तो इसका आंसर है आई एम पैशनेट अबाउट साइंटिफिक रिसर्च एंड लैब वर्क। दिस रोल विल अलाउ मी टू कंट्रीब्यूट टू मीनिंगफुल एक्सपेरिमेंट्स while enhancing my technical skill. I also want to work in a structured environment where I can learn from experienced professionals। क्या कि मुझे वैज्ञानिक शोध और कार्यशाला में दिलचस्पी है। यह मुझे महत्वपूर्ण इसकी भूमिका मुझे महत्वपूर्ण उपयोगों में योगदान देने का अवसर देगी, मेरे तकनीक कौशल को बढ़ाएगी। मैं एक अनुशासित वातावरण में काम करना चाहता या चाहती हूँ जहाँ मैं अनुभवी पेशेवरों से सीख सकूँ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। व्हाट लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट आर यू फैमिलियर विथ। आपने किन प्रयोगशाला में किन किन उपयोग से परिचित हैं, या आप किन प्रयोगशाला उपकरणों से परिचित हैं? तो I have worked with instruments like pH meter, centrifuge, spectrophotometer, microscope and autoclave। तो ये कह सकते हैं कि जो जो इंस्ट्रूमेंट पर वर्क किया हो उस पे। ठीक है, एग्जाम्पल में पीएच मीटर, सेंट्रीफ्यूज, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, माइक्रोस्कोप एंड ऑटोक्लेव जैसे उपकरणों पर काम किया है, और मैंने बेसिक लैब सेफ्टी प्रोटोकॉल एंड कैलिब्रेशन प्रक्रियाओं से भी परिचित हूँ।
अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन 4। हाउ डू यू इंश्योर एक्यूरेसी इन लैब इंस्ट्रूमेंट। हाँ, आप प्रयोगशाला में सटीकता कैसे सुनिश्चित करते हैं। कैलिब्रेशन, हर एक इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन होता है, तो कैलिब्रेशन मेथड का यूज करके, दैट इज कॉमन। तो आई फॉलो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOPs या यूजर मैनुअल। डबल चेक measurements and maintain proper documentation. I also calibrate instrument regularly and cross verify result to minimize error. मैं SOPs मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करती हूँ, मापों को मैं दोबारा जांचती हूँ और उचित डॉक्यूमेंटेशन रखती हूँ। मैं उपकरणों को नियमित रूप से कैलिब्रेट करती हूँ और त्रुटियों को कम करने के लिए परिणामों को क्रॉस वेरीफाई करता हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद डाटा रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग। डेटा रिकॉर्डिंग और रिपोर्ट राइटिंग के बारे में आपका क्या अनुभव है। तो ड्यूरिंग माय एकेडमिक प्रोजेक्ट आई मेंटेन डिटेल लैब नोटबुक एंड प्रिपेयर रिपोर्ट्स विद एनालिसिस। I am proficient in using Excel for data organization and presenting findings clearly. ओके, तो जनरली डाटा के लिए क्या यूज किया जाता है, जैसे SPSS हो गया, एक्सेल हो गया, दैट इज कॉमन फॉर ऑल। तो अपने एकेडमिक प्रोजेक्ट के दौरान मैंने विस्तृत लैब नोटबुक रखी थी और विश्लेषण के साथ रिपोर्ट तैयार किया। मैं डेटा व्यवस्थित करने और निष्कर्षों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने के लिए एक्सेल, SPSS या और भी अल्टरनेटिव टूल हैं का उपयोग करने में सक्षम हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। हाउ डू यू हैंडल लैब सेफ्टी। आप प्रयोगशाला में सुरक्षा का ध्यान कैसे रखते हैं। तो सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। तो पहला तो हो गया ग्लव्स, हैंड ग्लव्स। दूसरा हो गया वियर लैब कोट। और तीसरा हो गया क्या, हैंड ग्लव्स हो गया, वियरिंग। और तीसरा ये हो गया कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अनुसार उसकी सेफ्टी। यूजर मैनुअल का पढ़ना जरूरी है। व्हाई डू और व्हाई डू नॉट जो लिखा होता है वो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आई ऑलवेज वियर PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। शॉर्टकट में हो गया बहुत सारी चीज़ों का। फॉलो केमिकल हैंडलिंग गाइडलाइन एंड इंश्योर प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। आई ऑल्सो स्टे अपडेटेड ऑन इमरजेंसी प्रोटोकॉल लाइक फायर सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड और फायर सेफ्टी सभी लैब्स में होते हैं। अब मैं हमेशा PPE व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनता हूँ। रसायन संचालित दिशा निर्देशों का पालन करता हूँ। इसलिए करना पड़ता है क्योंकि एसिड से गलती से अगर गिर जाए हाथ पे, पैर पे, तो उसमें जल सकता है। इसीलिए और उचित अपशिष्ट निपटान सुनिश्चित करता हूँ। मैं आपातकालीन प्रोटोकॉल जैसे अग्नि सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में भी अपडेट रहता हूँ एज लाइक। अब 7वां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू इफ
what would you do if an experiment fail? अगर कोई एक्सपेरिमेंट प्रयोग विफल हो जाए तो आप क्या करोगे? दोबारा से करेंगे। दैट इज कॉमन। तो यहाँ है आई वुड फर्स्ट एनालाइज पॉसिबल काउजेज। मैं पहले संभावित कारणों जैसे कि माप त्रुटियां, संदूषण और प्रक्रियात्मक गलतियों का विश्लेषण करूंगा। आई काउज लाइक मेजरमेंट एरर, कंटामिनेशन और प्रोसीड्यूरल मिस्टेक। देन आई वुड रिपीट दैट एक्सपेरिमेंट विथ करेक्शन एंड कंसल्ट सीनियर इफ नीडेड। अब विश्लेषण हो गया, फिर मैं सुधार के साथ प्रयोग को दोहराऊंगा और आवश्यकता पड़ने पर वरिष्ठों से सलाह लूंगा। जैसे कि पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट, तो सीनियर असिस्टेंट्स भी होंगे, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर भी होंगे, तो उनसे सलाह लेंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, आर यू कंफर्टेबल विथ वर्किंग इन ए टीम? क्या आप टीम में मतलब ग्रुप में काम करने में सहज हैं? तो इसका आंसर है यस, आई बिलीव टीम वर्क इज क्रूशियल इन लैब सेटिंग। आई कम्युनिकेट इफेक्टिवली, शेयर रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पेक्ट कॉलेज इनपुट टू अचीव एक्यूरेट रिजल्ट। हाँ, मेरा मानना है कि प्रयोगशाला में टीम वर्क महत्वपूर्ण है। मैं प्रभावी ढंग से संवाद करता हूँ, जिम्मेदारियां साझा करता हूँ और सटीक परिणाम प्राप्त करने में सहकर्मियों के सुझाव का सम्मान करता हूँ। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस? आपके क्या गुण और कमजोरियां हैं? माई स्ट्रेंथ आर अटेंशन टू डिटेल, एनालिटिकल थिंकिंग एंड एडेप्टेबिलिटी। माई वीकनेस इज दैट आई समटाइम ओवर कमिट, बट आई लर्न टू प्रायोरिटाइज टास्क बेटर। तो ये दैट इज कॉमन, बट सभी की समस्याएं और गुण और कमजोरियां अलग अलग होती हैं, तो वो अपने अनुसार जवाब दे सकते हैं। ठीक है, ये मेरे गुण हैं। विस्तार पर ध्यान, विश्लेषणात्मक सोच और अनुकूलता। मेरी कमजोरी यह है कि कभी कभी ज़्यादा काम ले लेता हूँ, लेकिन कार्यों को प्राथमिकता देने का तरीका सीख रहा हूँ या गलतियों को न दोहराते हुए उन गलतियों से सीख रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 साल में? आप खुद को कहाँ देखते हैं? 5 साल में इन 5 ईयर आई एम टू गेन एक्सपीरियंस, expertise in advanced lab technique and possibly pursue higher education और senior scientific role। अगले 5 साल में मैं उन्नत प्रयोगशाला तकनीक में विशेषज्ञता हासिल करना चाहता हूँ और संभावित उच्च शिक्षा या वरिष्ठ वैज्ञानिक भूमिका की ओर बढ़ना चाहता हूँ। मतलब यह तो सबको ही चाहता ही है कि हमें प्रमोशन मिल जाए, मतलब अपने आप से आगे का प्रमोशन चाहता हूँ, एक तरह से ये होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन 11, एक्सप्लेन इन द इम्पोर्टेंस ऑफ कैलिब्रेशन इन लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट। प्रयोगशाला उपकरणों में कैलिब्रेशन का महत्व समझाएं। कैलिब्रेशन का मतलब ये है कि जो उपकरण चल रहे हैं उसका कैलिब्रेशन का पॉइंट 0 होना चाहिए, तभी एरर की संभावना 9 के बराबर होती है। तो कैलिब्रेशन इंश्योर दैट इंस्ट्रूमेंट्स provide accurate and consistent measurement by comparing them with
a noun standard. It minimizes error, maintains reliability and complies with quality assurance protocol. कैलिब्रेशन यह सुनिश्चित करता है कि उपकरण एक ज्ञात मानक के साथ तुलना करके सटीक और सुसंगत माप प्रदान करे। यह त्रुटियों को कम करता है, विश्वसनीयता बनाए रखता है और गुणवत्ता आश्वासन प्रोटोकॉल का पालन करता है। जैसे कि हम यूज करते हैं TLC, HPLC, तो उसमें इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट इसलिए किया जाता है ताकि उसमें एरर कम हो। एग्जाम्पल, अब क्वेश्चन 12 में देखेंगे, हाउ डू यू हैंडल हजार्डस केमिकल्स इन द लैब। आप प्रयोगशाला में खतरनाक रसायनों को कैसे संभालते हैं। अब क्या है इसका आंसर, आई फॉलो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट MSDS, वियर एप्रोप्रिएट PPE, ग्लोव्स, goggles, lab coat, work in fume hood if required, and ensure proper storage and disposal as per guidelines. मैं MSDS मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट का पालन करता हूँ। उचित PPE दस्ताने, गॉगल्स, लैब कोट पहनता हूँ। गॉगल्स इसलिए ताकि आँख में कोई रसायन का छींटा न पड़ जाए, इससे आँख खराब हो सकते हैं। लैब कोट, जैसे कोई कपड़े पर कोई केमिकल गिर गया तो वो न जल जाए इसके लिए, क्योंकि लैब कोट बने होते हैं कॉटन से, अगर जलता है तो वो जल्दी से बुझ जाता है। तो दैट इज दिस फॉर सेफ्टी, खुद की सेफ्टी के लिए ये सारे दस्ताने और गॉगल्स, लैब कोट पहनना पड़ता है। आवश्यकता पड़ने पर फ्यूम हुड में काम करता हूँ और दिशा निर्देश के अनुसार उचित भंडारण और निपटान सुनिश्चित करता हूँ। उचित स्टोरेज और निपटान, उसको निपटाने के लिए जो कंटेनर यूज करना है वो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 के लिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या है, इसका क्या नियंत्रण प्रयोग क्या है। तो कंट्रोल सैंपल उन चीज़ों में लिए जाते हैं जैसे कि जिसमें पता होता है कि हमारा अगर कंटामिनेशन हो जाए तो एक सैंपल एलोंग विथ कंट्रोल सैंपल, इसलिए ताकि हमें उस चीज़ की अगर गलत हो जाए एक्सपेरिमेंट तो उस कंट्रोल सैंपल का यूज कर सकते हैं। A control experiment provide a baseline to compare result, ensure that observed changes are due to the variable being tested and not external factor। वही बात, एक नियंत्रण प्रयोग परिणामों की तुलना के लिए आधार प्रदान करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि देखे गए परिवर्तन परीक्षण किए जा रहे हैं वेरिएबल के कारण है, न कि बाहरी कारकों के कारण। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14, डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस विद माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी के साथ आपका क्या अनुभव है। तो आई हैव यूज्ड कंपाउंड एंड स्टीरियो माइक्रोस्कोप, कंपैरिजन माइक्रोस्कोप भी यूज किया होगा, बहुत सारे माइक्रोस्कोप यूज किया होगा। यहाँ एग्जाम्पल में 2 ही माइक्रोस्कोप का उदाहरण लिया गया है। फॉर सैंपल एनालिसिस,
स्टीरियो एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप का काम है सिंपल एनालिसिस, सेल काउंटिंग एंड स्लाइड प्रिपरेशन। आई एम फैमिलियर विथ फोकसिंग टेक्निक एंड मेंटेनेंस। तो ये है, लेकिन कंपैरिजन माइक्रोस्कोप भी होते हैं। तो कंपैरिजन माइक्रोस्कोप में जैसे बुलेट सेल्स या और भी बहुत चीज़ें जो कंपेयर करने वाली चीज़ें हैं वो हम देख सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं। मैंने कंपाउंड और स्टीरियो माइक्रोस्कोप का उपयोग नमूना विश्लेषण, सेल काउंटिंग, स्लाइड तैयार करने के लिए किया है। मैं फोकसिंग तकनीक और रखरखाव से परिचित हूँ। फोकसिंग का क्या मतलब है? फोकस करने का मतलब ये है 2x, 4x, 10x, 50x और 100x जूम ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जो हमें देखना है इन माइक्रोस्कोप को। हाउ डू यू मेंटेन लैब क्लीननेस? आप प्रयोगशाला की सफाई कैसे बनाए रखते हैं? तो आई फॉलो क्लीन एज यू गो पॉलिसी, डिसइंफेक्ट सर्विस properly, lab chemical and ensuring equipment is stored correctly after use। मैं क्लीन एंड यू गो नीति का पालन करता हूँ, सतहों को कीटाणु रहित करता हूँ, रसायनों को सही तरीके से लेबल करता हूँ और उपकरणों को उपयोग के बाद सही ढंग से संग्रहित करके जहाँ पे रखने की जगह है वहीं पे रखता हूँ, संग्रहित करता हूँ। ठीक है। और व्हाट इज एसओपी एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? एसओपी क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। इट इज डॉक्यूमेंटेड स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर लैब प्रोसेस। इट इंश्योर कंसिस्टेंसी, सेफ्टी एंड कंप्लायंस विथ रेगुलेशन। एसओपी मानक संचालन प्रक्रिया प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के लिए एक दस्तावेजीकृत चरण दर चरण मार्गदर्शिका है। यह निरंतर सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित करता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 की ओर। व्हाट प्रिकॉशन डू यू टेक व्हाइल हैंडलिंग बायोलॉजिकल सैंपल? जैविक नमूनों को संभालते समय आप क्या क्या सावधानियां बरतते हैं? तो जैविक बायोलॉजिकल सैंपल को तो डायरेक्ट हाथ से नहीं छूना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वियर ग्लव्स पहनेंगे, मास्क लगाएंगे, लैब कोट पहनेंगे एंड यूज बायोहजार्डस बैग फॉर डिस्पोजल and work in a biosafety cabinet if you require. I also avoid cross contamination। मैं दस्ताने, मास्क और लैब कोट पहनता हूँ। निपटान के लिए बायो हजार्डस बैग का उपयोग करता हूँ। आवश्यकता पड़ने पर बायोसेफ्टी कैबिनेट में काम करता हूँ। क्रॉस कंटामिनेशन से भी बचता हूँ। हाउ डू यू डॉक्यूमेंट एक्सपेरिमेंट रिजल्ट? आप प्रयोगात्मक परिणाम को कैसे दर्ज करते हैं? आई मेंटेन द लैब नोटबुक विद डेट, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड रॉ डाटा। आई एम यूज डिजिटल टूल्स लाइक एक्सेल फॉर एनालिसिस एंड रिपोर्ट जनरेशन। कॉमनली यूज एक्सेल है और एसपीएसएस है। तो मैं तिथियों, प्रक्रियाओं, अवलोकनों और कच्चे डेटा के साथ लैब नोटबुक रखता हूँ। मैं विश्लेषण और रिपोर्ट जनरेशन के लिए एक्सेल, एसपीएसएस जैसे माइक्रोसॉफ्ट एसपीएसएस, आईबीएम एसपीएसएस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, आईबीएम एसपीएसएस है, जैसे डिजिटल टूल का उपयोग करता हूँ।
अब क्वेश्चन 19 है, 19वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन? सटीकता और परिशुद्धता में क्या अंतर है? एक्यूरेसी क्या है? रेफर टू द क्लोज मेजरमेंट is to the true value, while precision refer to how consistent repeated measurements are. सटीकता यह दर्शाती है कि माप वास्तविक मान के कितने करीब है, जबकि परिशुद्धता यह दर्शाती है कि दोहराए गए माप कितने सुसंगत हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू ट्रबल शूट इफ इंस्ट्रूमेंट माल फंक्शन? यदि कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो क्या निवारण करेंगे? तो इसमें क्या होगा, आई चेक द पावर सप्लाई। कोई इंस्ट्रूमेंट अगर उसका केबल खराब है तो वो केबल, इमरजेंसी केबल भी रखा जाता है लैब में, तो वो केबल भी चेक कर सकते हैं। अगर काम नहीं कर रहा तो बदल सकते हैं। कैलिब्रेशन एंड कनेक्शन। फर्स्ट, इफ अनरिजॉल्व, अगर अनरिजॉल्व है तो आई रेफर टू द मैनुअल टू और इन्फॉर्म द लैब सुपरवाइजर। मैं पहले पावर सप्लाई कैलिब्रेशन का जांच करता हूँ। यदि कोई समस्या हल नहीं होती तो मैं लैब मैनुअल देखता हूँ या लैब सुपरवाइजर को सूचित करता हूँ। ठीक है, इन्फॉर्म करना है। अब क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच इन एक्सपेरिमेंट? प्रयोग में पीएच का क्या महत्व है? पीएच अफेक्ट रिएक्शन रेट, एंजाइम एक्टिविटी एंड solubility. Maintaining correct pH ensure accurate and reproducible result. पीएच अभिक्रिया दर, एंजाइम गतिविधि और घुलनशीलता को प्रभावित करती है। सही पीएच बनाए रखने से सटीकता और पुनरुत्पादनीय परिणाम सुनिश्चित होते हैं। एग्जाम्पल, कोई ब्लड सैंपल है, उसका पीएच मेजर करना है, तो हम उसका पीएच मेजर करेंगे। अब क्वेश्चन 22, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज टास्क इन बिजी लैब? व्यस्त प्रयोगशाला में आप अपने कार्य को कैसे प्राथमिकता देते हैं? आई प्रायोरिटाइज बेस्ड ऑन अर्जेंसी, डेडलाइन एंड इम्पोर्टेंस। I also communicate with team members to manage workload efficiency. मैं आवश्यकता, समय सीमा और महत्व के आधार पर प्राथमिकता देता हूँ। मैं वर्कलोड और कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में वर्कलोड को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए टीम और के सदस्यों के साथ संवाद भी करता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23, व्हाट इज योर अप्रोच टू कंटिन्यूअस लर्निंग इन साइंस? विज्ञान में निरंतर सीखने के लिए आपका क्या दृष्टिकोण है? आई रीड साइंटिफिक जर्नल, अटेंड वर्कशॉप, वेबिनार, seminar, and take online course to stay updated with advancement in my field. मैं अब वैज्ञानिक जर्नल पढ़ता हूँ, कार्यशालाओं में भाग लेता हूँ, अपने क्षेत्र में प्रगति के साथ अध्ययन करने के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम लेता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 24, व्हाई शुड वी हायर यू फॉर दिस रोल? हमें आपको इस भूमिका के लिए क्यों नियुक्त करना चाहिए? तो आई हैव ए स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड, हैंड्स ऑन लैब एक्सपेरिमेंट्स एंड keen eye for detail. I am eager to contribute
to your team with my technical skill and dedication। तो मेरे पास एक मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि है, प्रयोगशाला का व्यवहारिक कुछ टाइम का अनुभव है, मैंने यहाँ इस जगह से ये अनुभव प्राप्त किया है और विस्तार पर ध्यान देने की क्षमता है। मैं अपने तकनीक कौशल और समर्पण के साथ आपकी टीम में योगदान देना चाहता हूँ। अब आगे है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस? आपके पास हमारे लिए कोई प्रश्न है? व्हाट आर द की प्रोजेक्ट दिस लैब इज करेंटली वर्किंग ऑन? What opportunity for skill development does this role offer? यह प्रयोगशाला वर्तमान में कौन से प्रमुख प्रोजेक्ट पर काम कर रही है? यह भूमिका कौशल विकास के लिए क्या अवसर प्रदान करती है? अगला क्वेश्चन है टेक्निकल में, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत समझाएं। Chromatography separate mixture based on the different distribution of components between stationary phase, example silica gel, and the mobile phase, example solvent। Components travel at different rates, allowing separation। एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं, टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसमें इंक एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, दैट सेपरेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक। तो क्रोमेटोग्राफी स्थिर चरण जैसे सिलिका जेल और गतिशील चरण जैसा विलायक के बीच घटकों के अंतर वितरण के आधार पर मिश्रण को अलग करती है। घटक अलग अलग गति से यात्रा करते हैं जिससे पृथक्करण होता है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत बताइए। दैट इज सेम। आगे बढ़ते हैं, हाउ डू यू प्रिपेयर ए मोल सोलर सॉल्यूशन? क्या आप एक मोलर विलयन को तैयार कर सकते हैं? कैसे तैयार कर सकते हैं? Dissolve the solute in moles in solvent to make 1 liter of solution। Formula molarity M is equal to moles of solute by divided by volume of solution। ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन 28, व्हाट इज द रोल ऑफ बफर सॉल्यूशन? बफर विलयन की क्या भूमिका है? बफर सॉल्यूशन रेसिस्ट पीएच चेंजेस when a small amount of acid base are added, maintaining stability in reaction, example in biological assay। बफर विलयन अम्ल क्षार में की छोटी सी मात्रा मिलाने पर पीएच परिवर्तनों को रोकते हैं, जिससे अभिक्रियाओं में स्थिरता बनी रहती है, जैसे जैविक परीक्षणों में। क्वेश्चन 29, हाउ डज ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वर्क? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैसे काम करता है? इट मेजर लाइट एब्जॉर्प्शन बाय द सैंपल एट स्पेसिफिक वेवलेंथ टू डिटरमाइन कंसंट्रेशन यूजिंग लैम्बर्ट बियर्ड लॉ, ए इज इक्वल टू ELC। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 30 की ओर, व्हाट इज ऑटोक्लेविंग? ऑटोक्लेविंग क्या है? ऑटोक्लेविंग यूज स्टीम अंडर हाई प्रेशर 121 डिग्री सेल्सियस 15 psi का उपयोग करके टू स्टेरिलाइज लैब इक्विपमेंट एंड मीडिया बाय किलिंग माइक्रोस्कोप इंक्लूडिंग स्पोर्स। अब आगे का क्वेश्चन है सिचुएशनल क्वेश्चन। If you noticed college mishandling chemical, colleges mishandling chemical, what would you do?
यदि आप एक सहयोगी को रसायनों को गलत तरीके से संभालते देखेंगे तो क्या करेंगे? I did potentially remind them to safety protocol and report the supervisor if behavior persists to prevent accident. मैं उन्हें सुरक्षा नियमों की विनम्रता से याद दिलाऊंगा। यदि व्यवहार सेम व्यवहार जारी रखता है तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुपरवाइजर को कॉल करूंगा। How would you handle a tight deadline for multiple experiment? कई प्रयोगों के लिए तरंग समय सीमा का कैसे आप संभालेंगे? I prioritize tasks based on urgency, delegates if possible, and focus on efficiency without compromising accuracy. मैं सफलता के आधार पर आवश्यकता के आधार पर कार्यों को प्राथमिकता दूंगा, संभव हो तो कार्यों को बांट लूंगा और सटीकता से समझौता किए बिना दक्षता पर ध्यान। अब क्वेश्चन है बिहेवियरल क्वेश्चन। डिस्क्राइब द टाइम यू सोल्व ए प्रॉब्लम इन ए लैब। लैब में किसी समस्या को हल करने का उदाहरण दीजिए। वंस ए पीएच मीटर गेव इरेटिक रीडिंग, आई recalibrated it and checked the electrode, discovering it needed cleaning. Post cleaning it worked perfectly. एक बार पीएच मीटर में गलत रीडिंग दी, मैंने उसको कैलिब्रेट किया, इलेक्ट्रोड की जांच की जिसमें पता चला कि उसे सफाई की जरूरत है। सफाई के बाद ठीक से काम करने लगा। अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म। आप आलोचना को कैसे संभालेंगे? आई टेक इट constructively to improve my skill. For example, my professor once pointed out error in my lab notes, which helped me become more meticulous. मैं इसे अपने अनुभव कौशल को सुधारने के लिए सकारात्मक रूप से लेता हूँ। उदाहरण के लिए मेरे प्रोफेसर ने एक बार लैब नोट में त्रुटियों की ओर इशारा किया जिससे मैं और सावधान हो गया। अब अगला क्वेश्चन है लैब स्पेसिफिक क्वेश्चन। What steps do you follow for sample collection and preservation? नमूना संग्रह और संरक्षण के लिए आप क्या प्रक्रिया अपनाते हैं? Use sterilized container, label sample with date, source, store and recommended temperature. Example 4 degrees Celsius for biological sample and avoid contamination. बंजर कंटेनरों का उपयोग करें। नमूनों पर स्थिति, तिथि, स्रोत लेबल करें। अनुशंसित तापमान संग्रहित करें जैसे कि जैविक नमूनों के लिए 4 डिग्री सेल्सियस और संदूषण से बचें। हाउ डू यू वैलिडेट लैब रिजल्ट। आप लैब परिणामों को कैसे मान्य करते हैं? By repeating experiment, using control sample and comparing with a standard reference value or peer-reviewed data और peer-reviewed data पहले से जो किया हुआ है। प्रयोगों को दोहराकर नियंत्रण नमूनों का उपयोग करके मानक संदर्भ मूल्यों का सहकर्मिक समीक्षित डेटा से तुलना करके। लेकिन यहाँ त्रुटियां भी हो सकती है। हम सही हैं और सहकर्मी ने गलत किया हुआ है तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए दोनों का कंपैरिजन करके तब करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर। हाउ यू वर्क विथ पीसीआर, एक्सप्लेन।
इट्स स्टेप। क्या आपने पीसीआर के साथ काम किया है? इसके चरण बताएं। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एम्प्लीफाइड डीएनए स्टेप, डीनेचुरेशन, डीएनए स्टैंडर्ड सेपरेट एट 95 डिग्री सेल्सियस। Denaturation, DNA standard separate at 95 degree Celsius. Aniline primers bind to 50 से 65 डिग्री सेल्सियस। एक्सटेंशन टैक polymerase synthesis new DNA at 72 डिग्री सेल्सियस। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डीएनए को प्रवर्धित करता है। चरण डीनेचुरेशन 95 डिग्री सेल्सियस पर डीएनए अलग स्टैंडर्ड अलग होते हैं। एनिलीन 50 to 65 डिग्री पर प्राइमर बांधते हैं। एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस पर टैग पॉलीमरेज का नया डीएनए संश्लेषित करता है। ट्रबल शूटिंग, A centrifuge machine is vibrating abnormally. What could be a reason? A centrifuge मशीन जो है असामान्य तरीके से कंपन कर रहा है, गलत आवाज कर रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? पॉसिबल काउजेज में इम्बैलेंस लोड, ट्यूब नॉट इक्वली वेटेड। इक्वली वेटेड करने के लिए हम लोग दो सैंपल्स को सामने सामने रखते हैं। कम से कम दो होना चाहिए, एक नहीं होता है। इसमें सेंट्रीफ्यूज करने के लिए 2, 4, 2 की संख्या में होती है। 2, 4, 6, 8, 10, जितना बड़ा हो, 12, 14, इस टाइप से। ब्रोकन रोटेटर और मिस गाइडेंस स्पिंडल solution, stop immediately, check tube balance and inspect equipment। संभावित कारण: असंतुलित लोड, ट्यूब्स का वजन बराबर नहीं, टूटा रोटर या गलत संरेखित स्पिंडल। समाधान: तुरंत रोकें, ट्यूब संतुलित जांचें और उपकरण का निरीक्षण करें। नेक्स्ट, जनरल नॉलेज। व्हाट इज जीपीएल? गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। क्या है? GPL is a quality system for non-clinical lab study to ensure reliability, integrity, and regularity compliance of टेस्ट डाटा। GPL गैर नैदानिक प्रयोगशाला अध्ययनों के लिए एक गुणवत्ता प्रणाली है जो परीक्षण डेटा की विश्वसनीयता, अखंडता और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करती है। नाउ यू, आप जिन माइक्रोस्कोपों को जानते हैं वो कौन से हैं? लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, सेमटेम, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, फेज इलेक्ट्रो कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। Do you have any certification relevant to this role? क्या आपके पास इस भूमिका से संबंधित कोई प्रमाण पत्र है? Yes, I have certified in basic lab safety OSHA and have training in HPLC operation। आगे बढ़ते हैं। एडवांस लेबोरेटरी टेक्निक। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एलाइजा विथ इट्स एप्लीकेशन। एलाइजा के मुख्य सिद्धांत का अनुप्रयोग और अनुप्रयोग बताएंगे। एलाइजा एंजाइम लिंक इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एसे डिटेक्ट एंटीबॉडी antigens using enzyme substrate reaction। application include antibody agent using enzyme substrate reaction। application include disease diagnosis,
diagnosis, HIV, COVID-19, hormone testing, and food allergen detection. ELISA enzyme liquid immunoabsorbent assay एंजाइम सबस्ट्रेट प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके एंटीबॉडी एंटीजन का पता लगाता है। अनुप्रयोग में रोग निदान, HIV, COVID-19, हार्मोन परीक्षण और खाद्य एलर्जन पहचान शामिल है। नेक्स्ट, हाउ वुड यू परफॉर्म ए ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर? ग्राम स्टेनिंग प्रक्रिया कैसे करेंगे? Step 1, fix bacterial smear on slide. Stain with crystal violet 1 minute, iodine 1 minute, dichloride with alcohol 5 to 10 seconds. Counter stain with saffron 1 minute. Observe under microscope पर्पल ग्राम और पिंक ग्राम देखेगा। इंस्ट्रूमेंटल एंड ट्रबल शूटिंग व्हाट मेंटेनेंस डज द UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रिक्वायर्ड? UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को रखरखाव की आवश्यकता होती है। किस टाइप की रखरखाव की आवश्यकता होती है? रेगुलर कैलिब्रेशन विथ ब्लैंक क्लीनिंग, क्यूवेट्स विथ लिंट फ्री क्लॉथ, चेकिंग लैंप लाइफ 1000 आवर and ensuring proper wavelength alignment. Next, your HPLC show pressure fluctuation. What could be wrong? आपके HPLC में दबाव उतार चढ़ाव दिख रहा है, समस्या क्या हो सकती? एयर बबल इन मोबाइल फेज, डी गैस सोल्वेंट, क्लोज्ड कॉलम, रिजर्व फ्लश और रिपेलेस, लीक्स इन सिस्टम, चेक फिटिंग। संभावित समस्याएं, मोबाइल फेज में हवा के बुलबुले, विलायक डी गैस करें, कॉलम में रुकावट, रिवर्स फ्लश या बदलें, सिस्टम में लीक फिटिंग जांचें। Quality control and documentation. How would you handle out of specification OS result? OS विनिर्देश से बाहर परिणाम को कैसे संभालें? Follow SOP, verify calculation, error check instrument calibration, repeat test with same sample. If still OS, initiate deviation investigation. SOP का पालन करें, गणना त्रुटियों की पुष्टि करें, उपकरण कैलिब्रेशन जांचें, समान नमूने के परीक्षण दोहराएं। यदि अभी भी OS है तो विचलन की जांच करें। How would you handle out of specification OS result? OS विनिर्देशन से बाहर परिणामों को कैसे संभालें? Follow SOP, verify calculation, error check instrument calibration, check instrumental calibration, repeat test with same sample. If still OS, initiate deviation investigation. गणना की पुष्टि करें, उपकरण कैलिब्रेशन जांचें, समान नमूने से परीक्षण दोहराएं। यदि अभी भी OS है तो विलयन जांच शुरू करें। What entry are mandatory in lab notebook? लैब नोटबुक में कौन सी प्रविष्टियां अनिवार्य हैं? डेट, एक्सपेरिमेंट ऑब्जेक्टिव, रिएजेंट, बैच नंबर, प्रोसीजर,
chemical use, observation, raw material, calculation, analyze, signature and supervisor review. A specialized testing method. Describe the Kjeldahl method for प्रोटीन एस्टिमेशन। प्रोटीन आकलन के लिए केजल मेथड बताइए की विधि बताइए। स्टेप डाइजेस्ट सिंपल विथ सल्फ्यूरिक एसिड NH4 डिस्टिल विथ NaOH रिलीज NH3 गैस titrate with standard acid calculate percent protein using N factor typically into 6.25. Question 49. How does atomic absorption spectroscopy AAS work? एटॉमिक absorption spectroscopy AAS कैसे काम करती है? AAS measure metal concentration by absorbing light at a specific wavelength when atoms are vaporized in flame graphite furnace। ठीक है। AAS विशिष्ट तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश अवशोषण द्वारा धातु सांद्रता मापती है जब परमाणु लो ग्रेफाइट भट्टी में वाष्पीकृत होते हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। व्हाट इज NGS एंड इट्स एप्लीकेशन? NGS क्या है और इसके अनुप्रयोग? नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। enable high throughput DNA RNA sequencing used in genomic cancer research and infectious disease tracking। NGS next generation sequencing उच्च थ्रूपुट DNA RNA अनुक्रमण करता है, जीनोमिक्स कैंसर शोध और संक्रामक रोग ट्रैकिंग में उपयोग होता है। रेगुलेटरी कंप्लायंस ISO 17025 एक्रीडेशन। प्रत्यापन के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं? क्वालिटी मैनुअल, SOP ट्रेनिंग रिकॉर्ड, इक्विपमेंट कैलिब्रेशन सर्टिफिकेशन, वैलिडेशन रिपोर्ट एंड ऑडिट। SOPs प्रशिक्षण रिकॉर्ड, उपकरण कैलिब्रेशन प्रमाण पत्र, वैलिडेशन रिपोर्ट और ऑडिट रिकॉर्ड। नेक्स्ट ट्रबल शूटिंग सिनेरियोज। आपके पास बैक्टीरियल कल्चर दूषित हो जाए तो आप क्या करेंगे? योर बैक्टीरियल कल्चर गॉट कंटामिनेटेड, व्हाट स्टेप्स डू यू टेक? डिस्कार्ड कंटामिनेटेड कल्चर, दूषित कल्चर को नष्ट करें। नेक्स्ट ऑटोक्लेव ऑल मटेरियल, सभी सामग्री ऑटोक्लेव करें। आइडेंटिफाई सोर्स, इम्प्रूव स्टेरिलाइजेशन। एयरबोर्न कंटामिनेट्स, स्रोत पहुंचाने, अपूर्ण निष्फलीकरण, वायुजनित दूषक। रीस्टार्ट विथ फ्रेश मीडिया एंड स्ट्रक्चर एस्पेक्ट टेक्निक, नए मीडिया और सख्त एंटीसेप्टिक तकनीकों के साथ पुनः आरंभ करें। नेक्स्ट बिहेवियरल सिचुएशनल क्वेश्चन। आप लैब में नए इंटर्न को कैसे प्रशिक्षित करेंगे? हाउ वुड यू ट्रेन ए न्यू इंटर्न इन लैब? स्टार्ट विथ लैब सेफ्टी ओरिएंटेशन, डेमोन्स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट्स विथ SOPs, सुपरवाइज इनिशियल एक्सपेरिमेंट, प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। लैब सुरक्षा अभिन्यास से शुरू, SOPs के साथ उपकरण प्रदर्शन, प्रारंभिक प्रयोग की निगरानी, रचनात्मक प्रतिक्रिया दें। आगे है इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज। व्हाट टेस्ट वुड यू परफॉर्म ऑन ड्रिंकिंग वाटर सैंपल? पेयजल नमूनों पर कौन से परीक्षण करेंगे?
pH turbidity, TSH chlorine residue, microbial count, MPN, heavy metal, PSAS and pesticide residue, pH turbidity, TADS, अवशिष्ट क्लोरीन, सूक्ष्मजीव, गन्ना, MPN, भारी वस्तुएं, PBAS और लेड, आर्सेनिक और कीटनाशक अवशेष। एडवांस्ड डाटा एनालिसिस। How would you interpret a standard curve with R square is equal to 0.98? इस स्टैंडर्ड की आप कैसे व्याख्या कर सकते हैं? R square is equal to 0.98 indicate excellence, linearity, 1 is equal to perfect fit. The curve of reliable for quantitative analysis with 98% variable explained by the model. अब आगे है इथिकल सिनेरियो। यदि आप एक वरिष्ठ को डेटा में हेरफेर करते पाएंगे तो क्या करेंगे? Politely discuss concern with the individual first. If unresolved, confidentially report to the ethical committee with evidence. पहले व्यक्ति से नम्रतापूर्वक चर्चा करें, यदि समाधान न हो तो सबूतों के साथ नैतिकता समिति को गोपनीय रूप से रिपोर्ट करें। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेटिव you would use a micropipette correctly. माइक्रोपिपेट का सही उपयोग कैसे करेंगे प्रदर्शित करें। Select appropriate volume range, attach sterilite tip, press plugger to first stop, immerse tip vertically in liquid, release slowly to aspirate, dispense by pressing to second stop. उचित वॉल्यूम रेंज चुनें, बंजर टिप्स लगाएं, पहले स्टॉप तक प्लंजर दबाएं, तरल से में टिप को लंबवत डुबोएं, धीरे से छोड़ के एस्पिरेट करें, दूसरे स्टॉप तक दबाकर डिस्प्रेस करें। How do you stay updated with scientific advancement? वैज्ञानिक प्रगति से कैसे अद्यतन करें? Subscribe to Journal Nature Science Direct and attend webinar, participate in workshop and follow research institution on LinkedIn. पत्रिकाओं नेचर साइंस डायरेक्ट की सदस्यता लें, वेबिनार में भाग लें, कार्यशालाओं में शामिल हो, लिंक्डइन पर शोध संस्थानों को फॉलो करें। फाइनल टिप। रिवाइज कोर कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल मोलरिटी, स्टेरिलाइजेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी। Use the STAR method for situation, question, situation, task, action, result. Ask insightful question about the lab work, culture or ongoing project. Thank you for best wishes for the interview. के साक्षात्कार के लिए शुभकामनाएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।